तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रमाणित करना सीखेंगे। ठीक, जो हमारा दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र आप लोग जानते होंगे कि दर्पण सूत्र मतलब होता है 1/f = होता है 1/v + 1/u। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण 5 नंबर का प्रश्न है जो कि हर साल लगभग हर साल पूछा जाता है। या तो ये पूछा जाएगा अवतल दर्पण में या फिर पूछा जाएगा उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में इस वक्त तय है, उत्तल लेंस या फिर अवतल दर्पण में से किसी में से एक में जरूर पूछेगा। लेंस में अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा 1/f = 1/v - 1/u हो जाता है। ठीक, लेंस में माइनस हो जाता है, दर्पण में प्लस हो जाता है। उत्तल लेंस या फिर अवतल दर्पण पक्का 100% गारंटी देते हैं कि उत्तल लेंस या अवतल दर्पण पूछेगा। ठीक, एकदम 100% गारंटी है। इसलिए पहले हम लोग आज अवतल दर्पण में देखेंगे, कल आपको उत्तल दर्पण बताएंगे। ठीक, चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण में कैसे प्रमाणित किया जाता है इसको आपको सिखाएंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का चित्र बना लेंगे। क्योंकि इसको पहले बता देते हैं, आप लोगों को ध्यान सीधा बोर्ड पे होना चाहिए। आप लोगों का पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए ताकि जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से समझें कि जो चित्र बना रहे हैं। ठीक, आपका पूरा ध्यान क्या होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए। चलिए देखिए, बनाने के सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे। तो अवतल दर्पण का चित्र कैसे बनाया जाता है, जिस प्रकार से हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं उसी प्रकार से अवतल दर्पण का चित्र बना देते हैं। देखिए आप लोग सीधा दम बोर्ड पे देखिए, पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे इस पर पहले अवतल दर्पण बनाएंगे इस प्रकार से। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। उसके बाद इसको कलर कर देंगे, पीछे से पेंट कर देंगे। ठीक, पीछे से पेंट कर देंगे। पेंट करने के बाद मुख्य अक्ष इसका दे देंगे। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया बिंदु P, इसको ध्रुव कहते हैं। ठीक, ये हो गया इसका फोकस हुई, मेन मुख्य फोकस हो गया। ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ठीक, जिसके बाकी पार्ट को हटा देते हैं, बाकी पार्ट की कोई जरूरत नहीं है, बस यहीं तक। ठीक, उसके बाद कहीं पे एक वस्तु को रख देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे वस्तु को रख देते हैं। ठीक, यहाँ पे नहीं सी पे रखेंगे तो सी के नजदीक रखेंगे तो सी के नजदीक बनेगा। ठीक, यहाँ पे हम वस्तु को रख देते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वस्तु को रख दिए। उसके बाद इसका किरण खींचना है। साफा बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पे रखिए, पूरा ध्यान बोर्ड पे। अभी इसका किरण अलग खींचेंगे। पहले इस वस्तु का नाम रख देते हैं, जैसे हम इस वस्तु का नाम रखते हैं ओ ए नाम रखते हैं क्योंकि होता है ओ से ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। ठीक, ये तो ABCD नामांकन होता है। ठीक, हम ओ ए इसका नाम रखते हैं। अब इसका पहले मुख्य अक्ष का समांतर किरण खींचेंगे। किरण आलेख में सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींचा जाता है। उसके बाद परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। ठीक, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। इसको फोकस से गुजार देंगे। ठीक, ये मुख्य अक्ष का समांतर किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेंगे। अब दूसरा इसका प्रतिबिंब बनाना है ना, तो एकाव किरण लेंगे जो P से गुजरेगा। ठीक, एकाव किरण P से गुजरेगा, ध्रुव से गुजरा, समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा। ये कौन है, एकदम समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से बना देंगे, समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो गया। ठीक, इस प्रकार से इसका वस्तु का इमेज यहाँ पे बनेगा। जो वस्तु का इमेज होगा, प्रतिबिंब, वो यहाँ पे बनेगा। ठीक, यहाँ पे बन गया इसका इमेज का भी कुछ नाम रख देंगे। ठीक, पहले इसको दर्शा देते हैं कि कहाँ से गया है, कहाँ आया है। ये यहाँ पे गया है, समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो गया। ठीक, इस इमेज का नाम दे देते हैं I से हो गया इमेज, और इसका A था, इसका B नाम दे देते हैं ये भी। ठीक, इस प्रकार से इसका नामांकन कर देंगे। इस प्रकार से हमारा पूरा चित्र बनकर रेडी हो गया। ठीक, अब चित्र बनाने के बाद इसका दर्पण का भी नाम रख देते हैं कुछ, जैसे नाम हम दर्पण का रख देते हैं M और M' दर्पण का नाम है। ठीक, M और M' इस दर्पण का नाम है। ठीक, अब लिखेंगे इसमें कि आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग 100% कंसंट्रेट होकर देखिए। अब क्या लिखेंगे, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। एक वस्तु रखना है, सी के इधर ही रखिए, बाद में रखिएगा, ताकि जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा सी के अंदर बनेगा। यदि आप वस्तु को यहाँ रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, इसलिए हम वस्तु को यहाँ रखे हैं, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनाए। पहला किरण जाएगा, फोकस से गुजरेगा, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा किरण ध्रुव से जाएगा और समान कोण बनाते हुए परावर्तित होकर यहाँ पे इमेज बनाएगा। ठीक, अब इसके बारे में लिखेंगे। इमेज के बारे में आप लिखना पड़ेगा कि क्या लिखना है, लिखेंगे आप लोग। देखिए, आपको लिखना पड़ेगा कि माना, आपको लिखना होगा कि माना यह कोई उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है। लिखना पड़ेगा कि माना M और M' कोई अवतल दर्पण है। देखिए, हम लिखने नहीं, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, आप लोग कॉपी में लिखेगा माना M और M' कोई अवतल दर्पण है। M और M' कोई अवतल दर्पण है जिसका P ध्रुव है, F मुख्य फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। ठीक, इतना लिखेगा। उसमें AO वस्तु का प्रतिबिंब IB वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, AO वस्तु का प्रतिबिंब IB वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। ठीक, इस प्रकार से लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद का प्रोसेस आपको बताते हैं। ठीक, यहाँ पे बोलेंगे, देखिए यहाँ पे बोलेंगे त्रिभुज
देखिए यहाँ पर दो को त्रिभुज बन रहा होगा, यहाँ पे ये और ये त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, ये त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक। ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। इसको आप ध्यान से देखिए, यह एक त्रिभुज बन रहा है, यह एक त्रिभुज बन रहा है, इसके साथ यह एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक। इसके साथ यह एक त्रिभुज बन रहा है, तो दो को त्रिभुज बन रहा है ना, यह एक त्रिभुज बन रहा है, यह एक त्रिभुज बन रहा है, इसके साथ क्या बन रहा है, दो को त्रिभुज बन रहा है, ठीक। तो पहले इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक। ये दोनों त्रिभुज की बात करेंगे। देखिए यहाँ कोण क्या है, ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक। ये कोण 90 डिग्री का है, यह भी कोण 90 डिग्री है, क्योंकि लंब है इसलिए 90 डिग्री कोण है, ठीक। ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण या ये कोण क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि ध्रुव से गया है। ध्रुव से कोई भी रेखा जाता है तो समान कोण बनाते हुए परिवर्तित होता है, यानी कि इस त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, इसलिए ऑटोमेटिकली ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई दो त्रिभुज है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज है, ठीक। इसका मान लेते हैं ये कोण है 30 डिग्री, ये भी कोण इसका 30 डिग्री, दोनों को ये मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक। ये भी मान लेते हैं 60 डिग्री, यानी कि दोनों कोण आपस में क्या बराबर है। तीसरा ऑटोमेटिक बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। यहाँ पे 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 90। 180 में से 90 गया तो कितना बच जाएगा, 90 डिग्री बच जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का हो गया, ठीक। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 30 और 60 डिग्री का है, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 प्लस 60 कितना होता है, 90। 180 में से 90 गया था, 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में समान हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली समान हो जाता है, ठीक। तीसरा कोण अपने आप समान हो जाता है। इसी प्रकार से यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है, यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है, यह कोण और यह कोण, ठीक। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण और ये कोण बराबर है। परावर्तन का नियम है, प्रकाश के परावर्तन उत्तर दर्पण में अवतल दर्पण में यह नियम है कि ध्रुव से जाएगा तो समान कोण बनाते हुए परिवर्तित होगा, इसलिए ऑटोमेटिकली ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। जिस प्रकार से यहाँ समझाएं तो क्या होगा, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपस में समरूप हो गया, ठीक। इसी को समरूप सिद्ध करना, कई टीचर आपको बताएंगे कि समरूप सिद्ध करना है, लेकिन सिद्ध नहीं करना वो जरूरी नहीं होता है। हम भी जब बोर्ड एग्जाम दिए थे ना, तो साइंस में आए थे ये प्रश्न कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रमाणित करें, तो हम इसको आते ये नहीं प्रूव किए थे कि ये दोनों आपस में समरूप है, बस लिख दिए कि ये दोनों आपस में समरूप है, बस लिख देना है, ठीक। इसलिए आपको प्रूफ पर नहीं जाना है कि कैसे उसको प्रूव करेंगे आपस में समरूप है, बस लिख देना है। हम खाली लिख दिए थे, ठीक। आपको भी क्या करना है, लिख देना है, लेकिन समरूप सीधा नहीं जाता है, इसलिए समरूप लिखा नहीं जाता कि कैसे समरूप प्रूव नहीं किया जाता है, ठीक। सिर्फ लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, ये थोड़ा ज़्यादा जरूर हो गया, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। त्रिभुज क्या नाम है, AOP, ठीक। AOP तथा AOP तथा BOP, ये त्रिभुज के बाद ये त्रिभुज AOP तथा BOP में, ठीक। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज AOP समरूप है, समरूपता का साइन ऐसे होता है, ठीक। याद रखिएगा, इस प्रकार से समरूपता का साइन होता है, इस प्रकार से समरूप है त्रिभुज BOP के, ठीक। त्रिभुज AOP त्रिभुज BOP के समरूप है। देखिए समरूपता का नियम होता है, अगर कोई भी त्रिभुज का जो दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसके संगत हो जाए आपस में क्या होता है, और अनुपात सेम होता है, ठीक। यानी कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपस में समरूप है, तो ये भुजा बटा ये भुजा, ये सब क्या होता है, समान अनुपाती होता है। ये भुजा और ये भुजा बटा ये भुजा, दोनों क्या हो जाएगा, आपस में समानुपाती हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये समरूप हो जाए, इसलिए समरूपता के नियम से होता है, इसीलिए लिख देंगे AO बटा ये भुजा और ये भुजा का अनुपात IB, AO बटा IB, ठीक। AO बटा IB इक्वल्स टू हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात हो जाएगा इस भुजा का अनुपात के बराबर, यानी कि इसका पूरा और इसका ये अनुपात बराबर हो जाएगा। इसका पूरा का नाम क्या है, PO, इसका नाम है पूरा PO बटा छोटा का पूरा का नाम क्या है, PO बटा PI, ठीक। इस प्रकार से लिख दीजिएगा PO बटा PI, ठीक। लिखने के बाद इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। इसको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद लिखना है, इसके बाद, ठीक। उसके बाद लिखना है चूंकि, उसके बाद लिखना है चूंकि। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक छोटा सा लम्ब डाल लीजिएगा। इस प्रकार से लम्ब डालने के बाद देखिए यहाँ पर लम्ब डाल दीजिएगा, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। इसका नाम रख देते हैं कुछ, जैसे PQ हो गया है, इसको नाम रख देते हैं हम S नाम रख देते हैं, ठीक। इसको S नाम रख देंगे, इस प्रकार से बना दीजिएगा। इस पर लम्ब डालने के बाद देखिए लम्ब आप लोग छोटे छोटे डालिएगा, ठीक। अब हम आपको समझाने के लिए इसको पूरा कर रहे हैं। ये त्रिभुज आप लोग इस त्रिभुज को देखिए, ये त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज बन रहा है, और ये त्रिभुज
इस त्रिभुज को देखिए आप लोग, ये कोण है, ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। सम्मुख कोण का नियम होता है कि अगर कोई भी दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसे ये रेखा हो गया यहाँ पे, ये रेखा हो गया यहाँ पे, प्रतिच्छेद कर रहा है, ये कोण आपस में बराबर होता है सम्मुख कोण का नियम से। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया, ये कोण 90 डिग्री है या ये कोण भी 90 डिग्री है, इसलिए ऑटोमेटिकली ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये त्रिभुज आपस में समरूप है। तो इस त्रिभुज का भी नाम लिख देंगे कि ये दोनों आपस में समरूप है। ठीक, यही लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज इसका नाम क्या है, BIF समरूप है। त्रिभुज BIF समरूप किसके है, एस, इसका लगभग P के इक्वल होता है। ठीक, इसको P भी लिख सकते हैं। ठीक, ये जो है ना, ये दूरी ये ज़्यादा दूर नहीं होता है, P के लगभग बराबर, क्योंकि दर्पण का चौड़ाई होता है ना बहुत कम होता है, दर्पण का द्वारा बहुत छोटा होता है, इसलिए जो बिंदु है यह P के इक्वल ही होता है। मतलब कि यहाँ पे लग रहा है ना आपको, यहाँ पे इमेज में लग रहा है कि यहाँ पे है, लेकिन जब आप रियल में होता है ना, P के लगभग करीब ही होता है, इसलिए इसको P ही मान लेते हैं। ठीक, इसको P ही मान लेंगे। ठीक, ये जो बिंदु है इसको भी P मान लेंगे, ध्रुव भी मान लेते हैं, क्योंकि दर्पण का चौड़ाई बहुत छोटा होता है। यह दर्पण इतना चौड़ा आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना चौड़ा दिख रहा है, इतना चौड़ा नहीं होता, बहुत कम चौड़ा होता है। ठीक, इसलिए यह बिंदु जो है ना, यह लगभग P पर ही होता है। ठीक, इसलिए लगभग वो P पर ही होता है, तो इसको P मान लेंगे। ठीक, उस बिंदु को क्या मान लेंगे, P मान लेंगे। तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा SPF। ठीक, इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा SPF। तो देखिए, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपस में समरूप है, ये लिखा है त्रिभुज BIF समरूप है SPF के, यानी कि ये त्रिभुज आपस में समरूप है, इसीलिए इसका ये भुजा और इसका ये भुजा का अनुपात समान हो जाएगा, और इसका ये भुजा और इसका ये भुजा का अनुपात समान हो जाएगा। ठीक, वही लिखेंगे कि इसीलिए इसका भुजा का नाम क्या है, IB बटा इसका समान भुजा ये हो जाएगा SP IB बटा SP इज इक्वल्स टू हो जाएगा FI, इसका ये भुजा और इसका ये भुजा भी समानुपाती हो जाएगा। तो FI बटा इसका ये भुजा का क्या नाम है, इसका भुजा का नाम है PF, इसको मान लो लमसम P के ही करीब माना जाता है, तो P ही है। ठीक, तो PF हो जाएगा, PF। आपको देखिए यहाँ पूरा कर दिए ना, आपको पूरा नहीं करना है एग्जाम में, आपको बस हाफ लाइन छोड़ देना है। ऐसा लाना चाहिए कि अच्छी वास्तविक रेखा नहीं, काल्पनिक रेखा है। ठीक, आपको हाफ भी देना है, पूरा नहीं करना है, उसको हम समझाने के लिए पूरा कर दिए थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझ गए, ये हो गया। ये इसको आप चेंज करेंगे, कैसे, जो आप देख रहे हैं SP देख रहे हैं ना, SP ये लगभग AO का करीब इक्वल होगा ना। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई भुजा है, इसके इक्वल में खींचा गया ना, क्योंकि पहले से ही ये आपस में क्या है, समांतर है, ये और ये आपस में समांतर है, और ये इसका एकदम सीधा लंब 90 डिग्री पे खींचा गया है, यानी कि ये पहले 90 डिग्री पे खींचा गया है, और ये भी इसका 90 डिग्री पे खींचा गया है, यानी 90 डिग्री पे, और इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए जो SP है A और AO लगभग बराबर रहता है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि लिख दीजिएगा, यहाँ कोष्ठ में लिखेगा। ठीक, चूंकि SP बराबर AO। ठीक, SP AO के बराबर हो जाता है। SP है ना, भुक्ति वाला, ये वाला AO के लगभग बराबर ही होता है, मतलब पूरा बराबर ही होता है, लगभग क्या पूरा बराबर ही होता है। ठीक, इसलिए हम लोग जहाँ SP लिखा है इसके जगह AO भी लिख सकते हैं। SP लिखा है, यहाँ पे देख रहे हैं SP लिखा है, इसके जगह क्या लिखेंगे, AO लिखेंगे, AO। ठीक, तो इसको मिटाते नहीं है, इसीलिए इसको नीचे भी लिख देते हैं। IB है तो IB लिख देंगे, IB बटा AO इज इक्वल टू FI बटा PF। इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे इसको मिलाइए, इसको समीकरण 2 मानने से पहले इसको समीकरण 1 से मिलाइए। समीकरण 1 में क्या है, AO बटा IB है, यहाँ IB बटा AO है, यहाँ AO बटा IB, यहाँ IB बटा AO है। यहाँ पे देखिए, यहाँ FI बटा PF, तो ठीक है। ठीक, तो देखिए इसको चेंज करना होगा, इसको यहाँ क्या है, AO नीचे है, यहाँ पे AO ऊपर है, इसलिए इसको क्या पलट देंगे, पूरा को क्या बोलेंगे, पलट देंगे, यानी कि इसको पूरा पलट देंगे, इसको पलटेंगे, दोनों साइड पलट देंगे। ठीक, दोनों साइड पलट देंगे, इधर भी पलटेंगे तो इधर भी पलटना पड़ेगा। तो इसको SP है ना, SP की जगह AO होता है, SP AO के बराबर है, तो AO ऊपर लिख देंगे, उसके बाद IB नीचे लिख देंगे। ठीक, IB इसको पलट दिया, चूंकि इधर वाला साइड को पलट देंगे, इसलिए इधर वाला साइड को भी पलटना पड़ेगा। ठीक, इधर वाला साइड को भी पलट देंगे तो हो जाएगा PF बटा FI। इसको समझाते हैं आपको कैसे पलटे हैं। ठीक है,
पी एफ बटा एफ आई, पी एफ है, पी एफ। आपको समझाते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर लिखा है 2/4 इज इक्वल टू लिखा है 5/2। आप लिख देते हैं, मान लेते हैं 5/2 की जगह हटा देते हैं 10/2 लिख देते हैं, ठीक। मान लिया जाए कि इस प्रकार से लिखा है, तो हमको इसको पलटना है, इसको 4 को ऊपर करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4/2 इज इक्वल टू, अगर इधर पलट दी तो इधर पलटना पड़ेगा, 4/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 की जगह 2/10, ठीक। अगर आप लोग इसको काट छाट करिएगा तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 बराबर 5 आ जाएगा, ठीक। 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 बराबर 5 आ गया है, ठीक। अब यहाँ भी आप लोग काट छाट करिएगा तो आप लोग देखिएगा ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1/5, यानी कि 2 बराबर 1/5, यानी कि लगभग दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाता है, यानी कि ये 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ चला जाता है, तो ये 2 को यहाँ लिख देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे 5 वाला यहाँ चल जाएगा, तो इसी प्रकार से होता है। यहाँ पे यही देख रहे हैं ना, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई के यहाँ चल गया है, 5 जो यहाँ इक्वल में था वो नीचे चला गया है, ठीक। यही होता है, तो आप लोग इसको पलट के भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक। सेम ही होता है ना, तो ऐसा लिखिएगा नहीं, सीधा सीधा पहले जो किए थे हम लोग, पहले आई बी बटा एस पी लिखे थे, आप लोग एस पी बटा आई बी डायरेक्ट लिखिएगा, फिर एफ बी बटा आई एफ डायरेक्ट लिखिएगा, ठीक। पहले इसके भुजाओं को लीजिएगा, पहले इसके भुजाओं को लीजिएगा, उसके बाद इसको भुजाओं को लीजिएगा, ठीक। हम पहले इसको ले लिए थे इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है, ठीक। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा समीकरण सेकंड, ठीक। समीकरण सेकंड मान लीजिएगा। अब इतना करने के बाद लिखेगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से। फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको कि AO बटा आई बी PO बटा PI के इक्वल है। यहाँ पे आपको सेकंड में क्या दिख रहा है कि AO बटा आई बी सेम चीज हुआ, PF बटा FI के इक्वल है, बराबर है, यानी कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो PO बटा PI है इक्वल हो जाएगा PF बटा FI के, ठीक। ये दोनों क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। अब ऊपर हम लोग मिटा लेते हैं, आप लोग यहाँ पे इसका नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको मिटाएंगे, जगह नहीं है, ठीक। इसको भी समझाने के लिए लिखा था, इसको मिटाते हैं, अब यहाँ पर लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा PO बटा PI इज इक्वल टू PF बटा FI, ठीक। यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं इसको, PO बटा PI इज इक्वल टू हो जाएगा PF बटा FI। ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, ठीक। इसको नीचे से भी इरेज कर देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हो गया। PO क्या है, PO का नाम देखिए यहाँ पे PO ढूंढिए। PO ये क्या है, यह वस्तु की दूरी है जिसको U से सूचित किया जाता है, वस्तु की दूरी से U से सूचित किया जाता है, इसलिए क्या हो गया PO बराबर हो जाएगा हमारा -U, क्योंकि दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। याद रखिएगा। जो भी यहाँ पे इसको देखिए ना, यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, मान लीजिए कि दर्पण में है ना, इस प्रकार से इसको एक्सिस के रूप में मानिए, तो इधर जितना भी होता है वैल्यू नेगेटिव होता है, 0 मान लेते हैं, ये हो गया, तो इधर एक एक्सिस पे होता है, ठीक। तो ये दर्पण दिख रहे हैं, जो PO है इधर ना जी, ये O यहाँ पे है, P यहाँ पे है, मान लेते हैं P यहाँ पे है, ठीक। तो जो 0 पे P है मान लेते हैं, तो वो इधर है, O बिंदु इधर तक क्या होता है नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 इस प्रकार से होता है ना, -1 इस प्रकार से इधर का वैल्यू सब नेगेटिव होता है, जितना भी इधर का वैल्यू है ना सब नेगेटिव को लेंगे, ठीक। इसीलिए हम लोग U का नेगेटिव लिए हैं, माइनस में लिए हैं, ठीक। तो लिखेंगे PO बराबर -U, उसके बाद क्या है PI यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, जिसको V से सूचित करते हैं, तो PI बराबर भी हो जाएगा -V, ठीक। PI बराबर -V। उसके बाद क्या है PF ये तो फोकस दूरी हो जाएगा, तो PF बराबर -F, सब माइनस में होगा, ठीक। याद रखिएगा। फिर क्या है PI है, PI हो गया, PF PI हो गया, PI FI है, फिर FI F से I, यहाँ FI है ना, FI में फिर गड़बड़ हो गया। अब FI को क्या लेंगे, FI में तो क्या होगा पता नहीं, तो FI को लिख सकते हैं, जो FI है ये वाला, इसको लिख सकते हैं PI -PF
पी आई माइनस पी एफ, इसको लिख सकते हैं पी एफ। देखिए ध्यान से, जो टोटल पी आई है, टोटल पी आई है, इसमें से पी एफ है, इतना घटा देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा ना, जो पी एफ आई है वो अपने आप आ जाएगा। टोटल पी आई में से पी एफ घटा देंगे तो ये अपने आप पी एफ आई आ जाएगा, जो है एफ आई है ये अपने आप आ जाएगा। टोटल में से इसको घटा देंगे तो वही लिखे हैं कि ये हो जाएगा एफ आई इक्वल्स टू हो जाएगा पी आई टोटल माइनस पी एफ। ठीक, इसको लिख सकते हैं पी आई को एफ, पी आई माइनस पी एफ, यानी कि क्या है एफ आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी आई माइनस पी एफ। ठीक, अब देखिए पी आई क्या है, पी आई को ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, पी आई है माइनस यू, पी एफ क्या है एफ है। यहाँ पे तो सब चीज डाटा मिल गया है, अब सबको वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, सारा डाटा को वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे अब इसको सारा डाटा को पुट करेंगे तो पी ओ क्या है माइनस यू बटा पी आई क्या है, पी आई माइनस वी है, माइनस वी इज इक्वल टू पी एफ क्या है माइनस एफ है, माइनस एफ बटा एफ आई इज इक्वल टू क्या है पी आई माइनस पी एफ है, तो पी आई माइनस पी एफ लिख देंगे, पी आई माइनस पी एफ। ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद देखिए माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा u बटा v इज इक्वल टू माइनस एफ बटा पी आई का जगह क्या है पी आई माइनस यू भी है, माइनस पी एफ क्या है पी एफ माइनस एफ। ठीक, तो ये काट करके क्या हो जाएगा u बटा v इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस यू हो जाएगा, माइनस ये जब माइनस है ना माइनस भी हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस प्लस एफ। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करना होगा, इसको जो ये वाला साइन है ना इसको पलट देना होगा, जो u है नीचे आ जाएगा, v ऊपर चल जाएगा। ठीक, तो v बटा u कर देंगे, गुना कर देंगे माइनस एफ बटा माइनस v प्लस एफ से। ठीक, इस प्रकार से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो v से गुना करने पड़ेगा v और f से। ठीक, माइनस v और f से v के गुना करना पड़ेगा माइनस v और f से। ठीक, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे v का गुना करना पड़ेगा, नहीं u का गुना करना पड़ेगा, u का गुना करना पड़ेगा। ठीक, इसको आपस में ऊपर गुना होगा, नीचे गुना होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा v का गुना हो जाएगा f से, तो हो जाएगा एफ v बटा यानी कि नीचे यानी कि बटा में हो जाएगा। ठीक, u का गुना हो जाएगा ये सबसे, u के गुना हो जाएगा माइनस v प्लस एफ से। ठीक, यहाँ पे गुना हो जाएगा, u का गुना का साइन है इसलिए v का गुना माइनस एफ से, u का गुना ये दोनों से हो जाएगा। ठीक, अब इसको इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कुछ नहीं तो जीरो नहीं होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं। ठीक, नहीं तो कुछ इज इक्वल टू लिखिए मत, ये बटा का साइन मतलब क्या होता है इज इक्वल टू होता है, यानी कि एफ भी इज इक्वल टू हो जाएगा u बटा माइनस v प्लस एफ। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो ये हो जाएगा एफ भी माइनस एफ भी, चूँकि यहाँ निगेटिव में इसलिए माइनस एफ भी। देखिए यहाँ एफ माइनस में था तो माइनस एफ भी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू भी प्लस यू एफ। ठीक, यहाँ तक लाना है, ये सबसे लास्ट होता है माइनस एफ भी इज इक्वल टू माइनस यू भी प्लस यू एफ। ठीक, उसके बाद लिखिएगा सभी में यू भी एफ से भाग देने पर सभी में यू भी एफ से भाग देने पर। ठीक, यू भी एफ से भाग देने पर क्या होगा एफ भी माइनस एफ भी है। ठीक, माइनस एफ भी बटा यू भी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू भी बटा यू भी एफ प्लस हो जाएगा यू भी एफ इज इक्वल टू यू भी एफ। ठीक, अब काट छट करिए, ये भी एफ से भी एफ कर जाएगा, यानी कि आ गया माइनस 1/u इज इक्वल टू यू से यू गया, भी से भी गया, यानी कि माइनस 1/f आ गया, प्लस u से u गया, f से f गया, यानी कि प्लस 1/v आ गया। ठीक, अब इसको सोल्व कीजिएगा, f को इधर ले जाइएगा तो ये जो माइनस में जाएगा प्लस में हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v पहले से था तो 1/v। यहाँ पे देखिए 1/u इधर माइनस में तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा प्लस 1/u। यहाँ पे प्रूव हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ अब्दुल में प्रूव करने के लिए 5 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग हर साल पूछा जाता है। जब मैं बोर्ड एग्जाम देता तभी पूछा गया था
1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इस प्रकार से प्रूव कर देंगे अवतल दर्पण में। अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, भैया यहाँ पे नहीं समझाया तो पूरा चीज़ को फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से समझाएंगे, ठीक। अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया है तो क्लास 10th का सिलेबस से कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके उस डाउट पे एक स्पेशल लेक्चर आपको दे दिया जाएगा, ठीक। कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कम से कम एक दोस्त के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।